दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इसको जरूर से देख लेना। कल दोस्तों मार्केट में क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। फिर स्टॉक्स हैं जिनमें कल एक्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। देखते हैं डाउ जोन्स को। देखो डाउ जोन्स अभी न्यूट्रल है और नैस्टिक को देखें तो नैस्टिक अभी आधे % ऊपर है। फैंग की बात करें तो फैंग अभी 1% की तेजी में है। अब देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आती है, वापस से पलटी मार ली है। जी हाँ, पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी यही सब सिचुएशन चल रही है। वीडियो बना के ख़त्म ही किया था, इतने में ही कुछ न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से जो क्रूड 3% ऊपर था वो नीचे चल जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर आपको शार्प डिप देखने को मिलेगा। अब जैसे ही डिप आता है उसके बाद में बाइंग हो जाती है। अब ये कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, सब कुछ आपको पता ही है। अब क्या कुछ न्यूज़ है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज़ ये है कि यूएस और ईरान जो सुबह तक तो लड़ रहे थे या कल तक लड़ रहे थे, अभी डील कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं एक डील पर और एक्सटेंड हो चुका है सीज फायर। लेकिन ट्रंप का जो फाइनल अप्रूवल है वो पेंडिंग है। ये जो बट आ जाता है ना, बस यही काम हो जाता है। अब ट्रंप का जो फाइनल अप्रूवल है वो पेंडिंग है। होगा क्या, ट्रंप की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगा और ये जो सिचुएशन है इसी तरह से चलती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं ऑफिशियल न्यूज़, और इसमें सिंपली 7:44 पर एक न्यूज़ आती है जिसमें यूएस और ईरान अग्री हो जाते हैं। ट्रंप के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है फाइनल अप्रूवल के लिए। 60 डेज का होगा, 30 दिन का नहीं होगा। मेमोरेंडम एक्सटेंड, ये जो सीज फायर है इसको लेकर यहाँ पे बातचीत होगी। साथ में आप देख सकते हैं कि यूएस ने कहा है कि इस डील के अंदर कोई भी टोल नहीं होगा, कोई भी हैरेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें चल रही है, टोल नहीं होगा, फिर ईरान आ जाएगा, टोल होगा। बाकी आगे भी देख लेते हैं कि क्या कुछ बोला जा चुका है। ब्लॉकेड हट जाएगा, ठीक है। हॉर्मुज में जो भी माइंस बिछा रखी है वो 30 दिन में क्लियर हो जाएगी। और साथ में ईरान अग्री, देखो ये लगता नहीं है मुझको, बाकी मेंशन तो कर रखा है, ईरान अग्री कर चुका है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और ऑब्वियस उसके लिए जो भी यूरेनियम है उसको या तो डिस्ट्रॉय करेगा या यूएस को देगा। तो मुझे नहीं लगता है पर्सनली ऐसा होगा, क्योंकि सुबह तक तो अटैक चल रहा है। मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, ईरान के अंदर दो पार्टीज है। एक पार्टी है जो रेडिकल है, जो अटैक में बिलीव करती है। सेकंड पार्टी है जो डिप्लोमेसी में बिलीव करती है। तो कभी न्यूज़ आती है सेकंड पार्टी की तरफ से, कभी न्यूज़ आती है फर्स्ट पार्टी की तरफ से। यही सिचुएशन अभी इस माहौल में चल रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं दो स्टॉक्स को लेकर जिनके एडीआर में उठापटक मची हुई है। फर्स्ट है HDFC बैंक। देखो 1% की गिरावट भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक कल 3% गिरा था, हो सकता है कल भी गिरे। तो HDFC बैंक के अंदर अभी ट्रबल चल रहा है और बैंक ने कह दिया है एक्चुअली कि हमने कोई भी गलत काम किया नहीं है। क्या इशू था, क्या फ्रॉड था, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कल परसों की वीडियोस में। तो फिलहाल और गिरावट इसमें बाकी ऐसा दिखाई देता है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं एक इंटरेस्टिंग मूव आपको विप्रो के एडीआर में देखने को मिलेगा। 12% की तेजी विप्रो के एडीआर में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या अब होगा, आईटी कंपनीज के स्टॉक चलेंगे, क्या बॉटम आउट हो चुका है, क्या एफआईज बाय करना शुरू कर देगी आईटी कंपनीज को। तो रीजन देखते हैं कि क्यों 12% ऊपर है। तो एक न्यूज़ मैंने आपके साथ में शेयर की थी जिसमें हमने देखा था कि विप्रो बायबैक अनाउंस कर चुका है। ठीक है, तो जो बायबैक था उसका जो प्राइस है वो कितना है, 23% प्रीमियम पे, यानी जो स्टॉक का प्राइस क्लोज हो चुका है उससे 23% ऊपर। बायबैक ऑब्वियस है, ऊपर ही होते हैं, प्रीमियम पे ही होते हैं, तभी तो आप ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो बाकी इन्वेस्टर्स है, वो कंपनी को शेयर्स बेचेंगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का कुछ फ़ायदा होता नहीं है, पूरे शेयर्स जा नहीं पाते हैं, रेशियो में अटक जाते हैं। और ठीक है, उसकी बेसिस पे चलो आगे चल के बातचीत करेंगे। फिलहाल ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का कि 23% का प्रीमियम है, तो स्टॉक को 10-12% ऊपर लेकर गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल पूरा आईटी पैक चलेगा, क्योंकि इन्फोसिस का एडीआर न्यूट्रल है। तो ये नहीं सोचना है कि आईटी कंपनीज में तेजी बनेगी, लेकिन ये सोच सकते हैं कि विप्रो के स्टॉक में तेजी आ सकती है। स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। कुछ कंपनीज है जिनके Q4 के रिजल्ट के रिएक्शंस आए हैं। आगे की क्या सिचुएशन है, नंबर्स खराब गए तो अब क्या कंपनी का बिजनेस डाउन जाएगा या फिर नहीं। एक कंपनी है जिसके Q4 के रिजल्ट अभी आए हैं, उसको चेक कर लेते हैं।
सो फर्स्ट अपन देखते हैं RVNL। सो कल परसों हमने देखा रिजल्ट बहुत ही खराब थे, 3% के साथ में स्टॉक टूटा, 60 का पी रेशियो। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, पिछले आई थिंक कल मैंने दो कंपनीज आपके साथ में शेयर की थी जिसके स्टॉक्स तेजी से नीचे जा रहे हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट भी नीचे जा रहे हैं। सो वहाँ पे तेजी आने के चांसेस बहुत ही कम है और इन्वेस्टर्स ऐसे में एग्जिट कर लेते हैं, दूसरी कंपनीज में स्विच करते हैं। सो आपको अगर देखना है कि कौन सी कंपनी में ये पैटर्न है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं जैसे HDFC बैंक, लेकिन वैल्यूएशन नीचे जाती है, स्टॉक नीचे जाता है। इट मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बस टाइम की प्रॉब्लम है कि अभी टाइम सही नहीं है, FIs बाद में उनको ले सकती है। लेकिन ऐसी भी कुछ कंपनीज है जिनके नंबर्स ही डाउन जाते हैं, तो वहाँ पे जब तक नंबर्स ऊपर नहीं जाएंगे तब तक FIs या DIs बाय नहीं करेगी। उनके नंबर्स ऊपर जा रहे हैं तो वो टाइम खराब खत्म होने के बाद में बाइंग आ जाएगी उनमें, लेकिन ऐसी कंपनीज में तभी बाइंग आएगी जब प्रॉफिट ऊपर जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी कंपनीज में रेलवे, डिफेंस ने बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्टेड बनाया था, स्टॉक्स के अंदर काफ़ी इन्वेस्टर्स ने बाइंग की, अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं EPS कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, 80 का जो EPS था वो 30 का हो चुका है, यानी नंबर्स खराब आ रहे हैं। अभी पिछले दिन भी हमने इसके नंबर्स को देखा था, नंबर्स काफ़ी खराब थे। सो यहाँ पे हो सकता है वैल्यूएशन गिरे इस कंपनी की, जो प्रॉफिट इस तरह से था वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है। सो काफ़ी लोग इसमें से एग्जिट कर रहे हैं और पैटर्न के हिसाब से डेफिनेटली बनता भी है, बट वो पॉइंट डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के ऊपर। टेक्निकल्स को आगे देखते हैं। बाकी देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे गाइडेंस भी कंपनी ने दे दी थी, उसका भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर भी चैलेंजेस आएंगे, यानी अगला क्वार्टर भी खराब आने वाला है। टेक्निकल्स आगे देखते हैं। सेनको गोल्ड, देखो यहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छे थे, वैल्यूएशन भी इसकी काफ़ी कम है। उम्मीद नहीं थी कि स्टॉक इस तरह से करेगा, तो स्टॉक तो ऊपर जाने की जगह नीचे चला गया। इसमें देख सकते हैं नंबर्स अच्छे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। क्या सीन हो गया आगे चल के देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, गाइडेंस भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। स्काई गोल्ड, इसके रिजल्ट आए हैं और इसका इम्पैक्ट होगा कल के दिन। सो आई थिंक यहाँ पे रिजल्ट शायद आए थे ओपन मार्केट के अंदर, एक बार आप चेक कर लेना। बाकी रिजल्ट अच्छे थे इसके, 8% के साथ में बीट है। सेनको गोल्ड के रिजल्ट भी अच्छे थे परसेंटेज बेसिस में, स्काई गोल्ड के रिजल्ट भी अच्छे हैं परसेंटेज बेसिस में, लेकिन स्काई गोल्ड अच्छा कर रहा है, सेनको वीक कर रहा है। देखो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं, हमको नहीं पता होता है कि कंपनी में कुछ फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो मार्केट को ज़्यादा पता होता है, इसी वजह से हम फंडामेंटल तो देखते हैं लेकिन उसके साथ में टेक्निकल्स भी देखते हैं। तो फंडामेंटल अच्छे हैं और टेक्निकल वीक है, इट मीन्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको मुझको नहीं पता है, शायद वो सेनको गोल्ड में है फिलहाल, तभी उसका पैटर्न ब्रेक नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्काई गोल्ड अच्छा कर रहा है, तो इस तरह से आप कंपनीज को जज कर सकते हैं। टेक्निकल्स को आगे देख लेते हैं एक साथ। इसके बाद में हुंडई मोटर्स, 1% की तेजी बनी इसके अंदर, 28 का पी है, नंबर्स इसके अच्छे नहीं थे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आती है जिसमें कंपनी प्राइस अप करेगी 12,800 रुपीज़ तक, डिपेंड करता है मॉडल 1 जून 2026 से। तो जो भी कार खरीदना चाहते हैं उनके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे कार्स के, ये चीज़ आपके सामने है। सो नॉर्मली ऐसे में क्या होता है, स्टॉक चलता है क्योंकि नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि पिछले क्वार्टर में नंबर्स खराब गए, अब इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आएंगे क्या, ये ट्रस्ट डिफिकल्ट हो जाता है करना। तो टेक्निकल्स को देखते हैं कि टेक्निकल क्या बताते हैं। इसके बाद में IRCTC 2% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी, इसके भी नंबर्स काफ़ी ख़राब आए थे, काफ़ी ख़राब आए थे। साथ में कंपनी की एक न्यूज़ है कि कंपनी परमिशन दे चुकी है इलेक्ट्रिक कुकिंग की, और LPG शॉर्टेज चल रही है Q4 के अंदर भी, तो ये भी इसके बिजनेस को ड्रैग कर रहा है, ये भी सिचुएशन आप इसमें नोट कर सकते हैं। सो पहले दोस्तों इनके टेक्निकल्स को देखते हैं, फिर एक कंपनी है जिसके Q4 के रिजल्ट आ जाए, अभी आए कुछ देर पहले, उसको चेक कर लेते हैं। सो RVNL ऊपर से 60% नीचे है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो भी ड्रॉप कर रहा है। सो ये जो गिरावट है ये टिकाऊ गिरावट है, ये हम मान सकते हैं। अगर ये भी पैटर्न इसका ब्रेक कर गया तो बड़ी गिरावट पॉसिबल है। साथ में सेनको गोल्ड नंबर्स अच्छा है बट ब्रेकआउट नहीं मिल पाया, तो वही सिचुएशन आपको बता चुका हूँ कि टेक्निकल वीक, इट मीन्स कुछ ऐसी बात है जो अपने को नहीं पता है। स्काई गोल्ड नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक भी उस हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमने देखा, अगर ये और ब्रेकआउट मिल जाता है तो तेजी
की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे भी आपने देखा एक सेलिंग आ गई, सो चांसेस कम है, बट ठीक है, एक बार चेक करेंगे। Hyundai मोटर्स नंबर्स अच्छे नहीं गए, लेकिन प्राइस हाइक हुआ है, तो ये ब्रेकआउट पेंडिंग है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसको उस हिसाब से देखना होगा। साथ में IRCTC पैटर्न इसका भी वीक है, ब्रेकडाउन कर चुका है, सो और गिरावट इसमें बाकी दिखती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं Q4 के रिजल्ट को, जिसके आए हैं BDL के रिजल्ट आए हैं। पिछले 5 साल में पैसा 7 गुना हुआ है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसमें बने हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो क्वार्टर आया है ना, Q4, वो इसका बहुत ख़राब आया है। 59 यानी 60% के साथ में इसके प्रॉफिट नीचे गए, 60% का ड्रॉप है। और साथ में हम यहाँ पे देखें इसके रेवेन्यू की बात करें तो 73% रेवेन्यू नीचे चले गए, तो सेल्स भी डिप है 60-70% के साथ में, और प्रॉफिट भी डिप कर गए, तो नंबर्स अच्छे नहीं है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नॉर्मल है, ये हो जाता है, कभी कभी प्रॉफिट ऊपर कभी नीचे। लेट्स सी मार्केट इसको कैसे देखता है, क्योंकि पिछले 4-5 क्वार्टर से तो नंबर्स अच्छे ही आ रहे हैं, ये क्वार्टर डिप कर गया। पॉइंट ये है कि ये एक्सपेक्टेशन में शामिल है, यानी वो अब कल ही पता चलेगा। लेट्स सी कि कल क्या होता है। सो टेक्निकल्स में आपको पहले से पता चल चुका है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं आए, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं हो, जब तक कुछ होना जाना है नहीं। जैसे यहाँ पे आया था तो इसमें गेंस मिल गए थे ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, उसके बाद में कुछ खास चल नहीं रहा है। तो डिफेंस कंपनीज भी वीक है, नए ऑर्डर्स मिलना अभी बाकी है, जब तक टेक्निकली ब्रेकआउट नहीं हो, जब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।